हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बुक का। ऑलरेडी इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है हमने। और हिंदी में हमने संधि वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पीईटी में पिछली बार जो पीईटी हुआ था उसमें भी दोनों सेट में एक एक क्वेश्चन आया था। चलिए देख लेते हैं क्या कैसे पूछा जा चुका है आज तक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मन को हरने वाला। मन को हरने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? सीधा सीधा ऑप्शन है मनोहर। ठीक है, मन को हरने वाला मतलब मनोहर। नेक्स्ट है कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कंटका कीर्ण। क्या है? कंटका कीर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है अच्युत। ठीक है, अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए शब्द है अच्युत। क्वेश्चन नंबर 4, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसके लिए आंसर है अवीरा। अवीरा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पुत्र और पति ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। ठीक है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तर्क के द्वारा जो माना गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है? तर्क सम्मत। ठीक है, तर्क सम्मत। क्वेश्चन नंबर 7, जो देने योग्य है। क्या? जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द क्या है? दे। ठीक है, जो देने योग्य है उसके लिए दे। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। ठीक है, इसके लिए क्या एक शब्द हो सकता है? अब इनका आंसर है कि इन्होंने कहा कि उपयोग और प्रयोग, ये दोनों मतलब आंसर सही है। ठीक है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का मतलब होता है उसको उपयोग करना या प्रयोग करना। तो एक हिसाब से काफी क्लोज ऑप्शन हैं ये दोनों। तो दोनों एक बार को सही हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जो मोक्ष चाहता। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा आज तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु। ठीक है, ये भी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। हो सकता है मतलब वर्तनी वाले में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसको लिखते हैं मुमुक्षु। ठीक है, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए शब्द है मुमुक्षु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या है? अप्रमेय। ठीक है, प्रमेय हम पढ़ते थे जियोमेट्री में बचपन में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि मान लो कोई प्रमेय दे रखी है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। उसको हम प्रूव करते थे, डायग्राम बनाते थे अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त बनाया और उसमें लाइन वगैरह बनाई। तो वो चीजें हमें कंक्लूड करके क्या आते इति सिद्धम करके लिखते थे कि जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रूव करके दे दिया है। तो वो प्रमेय था। जो जिस चीज को हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसको कर ना सके, उसको बोला जाता है अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 11, गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? पतित। पतित पावन सीताराम। ठीक है, गिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, इसको क्या बोला जाता है? विधेयक। सबको पता है। ठीक है, विधेयक आता है फिर कानून बनता है। ठीक है, तो विधेयक इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, गोद लिया हुआ पुत्र। सबको पता है, दत्तक बोलते हैं, दत्तक पुत्र। झांसी की रानी वाली स्टोरी सबको पता है, दत्तक पुत्र वाला। ठीक है, तो गोद लिया हुआ पुत्र उसको दत्तक पुत्र बोला जाता है। जीने की इच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जीने की इच्छा, इसको बोला जाता है जिजीविषा। जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो और भी दे रखा है। जीने की इच्छा को बोला जाता है जिजीविषा। जानने की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान जानना चाहता है, जो चीजें जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जिगीसु। ठीक है, जिसे
जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसको बोला जाता है पिपासु। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो वर्णन के बाहर है उसको क्या बोला जाता है? वर्णनातीत। ठीक है, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो अमिष नहीं खाता, अमिष नहीं खाता उसके लिए समिष नहीं होता, उसके लिए शब्द होता है निरामिष। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इस पे पूछा कौन सा गलत है, तो यही आंसर हो गया। जो पहरा देता है वो पहरी होता है। सबको टीवी वगैरह थोड़ा भी देखा हो तो समझ में आता है। अब यहाँ पे कह रहा है जो अमिष मतलब मांस, जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोला जाता है? उसको निरामिष बोला जाता है। जो अमिष मांस खाता है उसके लिए शब्द है सामिष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्री। ठीक है, जितेंद्र बोलते हैं हम जैन धर्म में, जितेंद्र बोलते हैं महावीर स्वामी को। क्यों? उन्होंने अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जीत लिया है। ठीक है, जितेंद्र। बेसिक चीज है, जिसने हिस्ट्री भी पढ़ी उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है निशाचर। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अखाद्य। खाद्य मतलब खाने योग्य, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर नहीं होता उसको बोला जाता है अनिकेत। अनिकेत, जिसके पास घर ना हो उसके लिए, निकेत का मतलब होता है घर, मतलब नहीं, अनिकेत मतलब जिसके पास घर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं क्या? दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ बोलते हैं ना। दुर्लभ स्पीसीज है कोई भी, वो सब चीज वो वाला उस सेंस से देखा जाए तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले व्यक्ति को अवसरवादी। ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है क्या है? अवसरवादी। आज इस गवर्नमेंट में कल के दिन किसी और में कूद के पहुंच जाएंगे, वो क्या है? अवसरवादी है, उनको बस मौका चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। ठीक है, भूगर्भवेत्ता इसको बोला जाता है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को। क्वेश्चन नंबर 23। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए शब्द क्या है? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, उसके लिए शब्द क्या है? इंद्रियातीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता है अल्प बोलते हैं, अल्पज्ञ हो गया। ठीक है, शब्द क्या हो गया? अल्पज्ञ हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। जो इस लोक की बात ना हो, जो इस लोक की बात ना हो उसके लिए शब्द क्या है? लौकिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए क्या शब्द है? अद्योपांत। अद्योपांत शब्द आता है, आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या है? अद्योपांत। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या है? सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, जिसको हर चीज का नॉलेज है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या है? भावी। ठीक है, भावी आईएएस, भावी पीसीएस बोलते हैं ना, भावी एस्पिरेंट्स, मतलब एस्पिरेंट तो नहीं बोलना चाहिए, भावी आईएएस, भावी पीसीएस। तो क्या है भावी? मतलब भविष्य में होने वाला। प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए ये इसका मतलब क्या हो? प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। फिर है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो ये लाइन थी अंडरलाइन, इसका पूछ रहा है क्या शब्द लिख सकते हैं? जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। रिपीट हो रहा है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। खुद को दंड देते हैं, ठीक है, प्रायश्चित बोलते हैं उसको। कुछ गलत कर लिया इसके बाद प्रायश्चित होता है हमें। अनियमित के लिए एक उचित वाक्यांश, मतलब जो नियमानुकूल ना हो वो क्या है? अनियमित है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो उसको बोला जाता है आक्रांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाले के लिए आत्मघाती बोलते हैं, आत्मघाती हमला किया। ठीक है, बॉम्ब के साथ खुद भी मर गए, 4 लोगों को भी मर गया। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, आत्मघाती हमला किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं? अंतरिक्ष शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राणवा के लिए अनेक शब्द। प्राणवा मतलब जीवन देने वाली दवा। ठीक है, प्राणवा नहीं प्राणदा बोलना चाहिए, प्राणदा। ठीक है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, जीवन देने की दवा को प्राणदा बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, उसका मतलब बहिष्कार करना, बहिष्कार करना। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हो गया। बहुत इजी है, निर्मम इंसान। ठीक है, जिसमें ममता ना हो वो निर्मम है। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, जिसकी कोई उपमा नहीं मतलब अनुपम, कोई उपमा नहीं दी जा सकी, उसके लिए शब्द क्या है? अनुपम। क्वेश्चन नंबर 39, दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप करना। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप आके हस्तक्षेप करो मेरे काम में, तो दूसरों की बातों में दखल देने को बोलते हैं हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 40, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो। अब देखो उसने आंसर लिखा है कंजूस। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं और मुंह उठा के पेपर देने चले जाते हैं वो कंजूस मार के चले आएंगे, लेकिन नहीं, मितव्ययी अच्छा शब्द है, मितव्ययी लिखना है। मितव्ययी होता है जो कम खर्च करता है उसको बोला जाता है मितव्ययी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है? ईशान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोला जाता है ईशान। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको बोला जाता है आशु कवि। क्या बोला जाता है? आशु कवि। ठीक है, मतलब कि जैसे स्टेज में बैठे रहते हैं ये लोग, अचानक से कुछ भी होता है तुरंत का तुरंत क्रिएट कर लेते हैं, या उनका खुद की प्रैक्टिस होती है, जो भी कह लो, तो तत्काल कविता करने वाले को बोला जाता है आशु कवि। फिर है, प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या हो? प्रज्ञा चक्षु मतलब बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको बोलते हैं प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा चक्षु, सॉरी, प्रज्ञा चक्षु। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसका मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं ना शब्द, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने घटना कोई घटी है उसको बोला जाता है। फिर है, बिना पलक झपकाए, इसको बोलते हैं निर्निमेष। निर्निमेष, निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए। फिर है, जो धरती फाड़कर या सॉरी जो धरती फोड़कर जनता है उसको बोलते हैं उद्भिज, उद्भिज। ठीक है, खाने की इच्छा उसको बोलते हैं बुभुजा, बुभुजा। खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुजा। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या है? समसामयिक। समसामयिक घटना चक्र हम पढ़ते हैं, क्या है वो? कि इस वर्तमान का उसमें सब कुछ दे रखा होता है, जो भी कुछ चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स दे रखा होता है। पार्थिव का क्या मतलब होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको बोलते हैं पार्थिव, पार्थिव शरीर, है ना, शब्द बोलते हैं हम। फिर है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निपात, उसको बोलते हैं निपात। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है वो क्या है? व्याकरण, उसको बोला जाता है व्याकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, पारितोषिक।
किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पारितोषिक दिया जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रणय। क्या बोलते हैं? प्रणय। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसको क्या बोलते हैं? कलंक। ठीक है, कलंक हो तुम इस घर के लिए, इस तरह बड़े बड़े डायलॉग मारे जाते हैं हिंदी मूवीज में। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर, करेक्टर पर कोई दोष लगाए, उसको बोला जाता है कलंक। फिर है शस्त्र, क्या होता है? आप अस्त्र और शस्त्र में अंतर पता होना चाहिए। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वह होता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ठीक है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र। जो वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, फेंक के मार रहे हैं, उसको बोलते हैं अस्त्र। ठीक है, जो हाथ में पकड़ के वो शस्त्र, जो फेंक के वो अस्त्र, ऐसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको बोलते हैं वीतरागी। उसको बोलते हैं वीतरागी। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए है अजर। अजर अमर, ठीक है ना, अजर अमर बोलते हैं हम लोग। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी ना मरे उसको बोलते हैं अमर। जो कानून के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवैध। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको? कुलीन। ठीक है ना, कुलीन बंदा, जो उच्च परिवार में पैदा हुआ है, उच्च कुल में पैदा हुआ है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। अब यहाँ पे दे रखा है जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, संधि होगी। और समुद्र में लगने वाली आग को होते हैं बड़वाग्नि। तो ये तीन जो टर्म है ना, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, और समुद्र में आग लगने जो लगती है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, बड़वानल भी थोड़ा संस्कृत है बड़वाग्नि तो, लेकिन ये हमारा बड़वानल भी कह सकते हैं उसको। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए अनुपम आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्यों नहीं दिया आंसर मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका आंसर अनुपम लगता है। जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है, वो अनुपम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला मतलब अनुगत, ठीक है, जो मुंह उठा के पेपर देने जाते हैं हिंदी, वो इस तरह के ऑप्शन बहुत मन से चूज करते हैं, पिछलग्गू टाइप, है ना, पीछे पीछे चलने वाला पिछलग्गू। लेकिन भाई ये सब एग्जाम में नहीं चलता, वहां पे शुद्ध जो हिंदी संस्कृत टाइप का शब्द लगे वही आंसर होता है। ठीक है, अनुगत, जो पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। किसी कथन पर सहमत होना मतलब सहमति देना। ठीक, फिर है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसको बोलते हैं अनव्यागत। अनव्यागत, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला मतलब अनव्यागत। क्वेश्चन नंबर 68। गोद लिया हुआ पुत्र उसको बोलते हैं दत्तक, पहले भी आ चुका है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। परिमेय मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो उपकार का एहसान मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए शब्द क्या हो सकता है? निराकार। ईश्वर क्या है? निराकार है। ठीक है, जितने भी भगवान वगैरह हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं हमारी इमेजिनेशन है कि ऐसे दिखते होंगे, ऐसे दिखते होंगे। ठीक है, तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए निराकार शब्द यूज कर सकते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसको बोलते हैं कृपण। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को बोलते हैं कृपण। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? उपत्यका। उपत्यका, ठीक है, पर्वत की तलहटी को उपत्यका बोलते हैं। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। ठीक है ना, सहायक आचार्य, सहायक अभियंता। ठीक है ना, तो
किसी की सहायता करने वाला, सहायक। भला चाहने वाला, मतलब जो आपका भला चाहता है उसको वो क्या बोलते हैं, हितैषी। ठीक है, वो मेरा हितैषी है। जो हर समय अपना मतलब साधता, क्या मतलब है, वह स्वार्थी है। क्या है, स्वार्थी है। अब मतलबी भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जब मैंने बताया जो संस्कृत टाइप का शब्द लेके उसको ही चूज करो ऑप्शन में, तो स्वार्थी यहाँ पे ज्यादा अच्छा आंसर। ठीक है, स्वार्थी। फिर है अरण्य चंद्रिका। अरण्य चंद्रिका मतलब अच्छा, इसमें कुछ दूसरा पूछना चाह रहे हैं, क्या है, अरण्य चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका, श्रृंगार या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, अर्थात निरर्थक बनाव श्रृंगार। ठीक है, अरक चंद्रिका निरर्थक बनाव श्रृंगार। अब ये किस चीज का, ये इसका टॉप क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो अब इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह से हमारा जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। जो भी था वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए